बहुत लंबी बात हुई। सामाजिक मूल्यों के बारे में, परंपराओं के बारे में, देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में, संस्कृति के बारे में, जनता के चेतना में उत्कर्ष कैसे आए, राष्ट्र जो है विश्व गुरु कैसे बने, ये सब सामान्य बातें हुई, बिल्कुल व्यवहारिक और सामान्य निजी बातें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। राजधानी पटना के नौबतपुर में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का हनुमंत कथा का दरबार सजा हुआ है। भीषण गर्मी में लाखों की तादाद में बाबा के दरबार में अपनी अर्जी लगाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। बाबा के दरबार में पहुंचने वाले लोग केवल पटना से नहीं बल्कि देश के हर कोने के साथ साथ नेपाल से भी लोग पहुंच रहे हैं। बाबा के दरबार में अर्जी लगाने का सिलसिला यहाँ नहीं रुकता है। जहां एक और दिन में कथा में उनके भक्तजन बाबा से मिलने तो जाते हैं, मगर रात भर भी बाबा से मुलाकात करने वीआईपीओ का तांता लगा हुआ है। यह वीडियो बाबा के दरबार का है जो लगातार वायरल हो रहा है। दरअसल बागेश्वर धाम में वीआईपीओ का सिलसिला यहाँ नहीं रुकता है। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी मुलाकात करने पहुंचे। जहां होटल से निकलने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा एक नजर डाल लेते हैं। बहुत लंबी बात हुई। हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और हम लोगों के बीच में अपना बहुत स्नेह प्यार है। धर्म के बारे में और सामाजिक मूल्यों के बारे में, परंपराओं के बारे में, देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में, संस्कृति के बारे में, जनता के चेतना में उत्कर्ष कैसे आए, राष्ट्र जो है विश्व गुरु कैसे बने, ये सब सामान्य बातें हुई, बिल्कुल व्यवहारिक और सामान्य निजी बातें। उन्होंने कहा, अपने प्रतिनिधि को भी कहा कि मेरी तरफ से प्रशासन को धन्यवाद दीजिए। यहाँ की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है और वो पूरी तरह से इससे संतुष्ट है। महाराज जी ने ऐसी कोई प्रशासन के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की। मैं ये कहता हूँ कि महाराज जी ने, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने प्रशासन के खिलाफ या सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, बल्कि वो संतुष्ट दिखे। बता रहा हूँ, जो सुनने समझने से लगा कि भीड़ बहुत शायद ज़्यादा हो गई थी, सफोकेशन हो रहा था, तो प्रशासन को थोड़ा समय दे करके और व्यवस्था करके शायद वो दिव्य दरबार फिर भी लगेगा। तो देखा आपने, भक्त तो भक्त, मगर बाबा के वीआईपी भक्त की कतारें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जैसे आपने पहले भी देखा कि बाबा को दरबार से लेने खुद बीजेपी के नेता मनोज तिवारी पहुंचे थे और अब देर रात लगता ये तांता। तो दूसरी ओर बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की मुलाकात अपने में कई बड़ी बातें कह जाती है। लेकिन इन सब के बीच आपको ये भी बताते चले कि बाबा का दरबार सोमवार को नहीं लगाया जाएगा। क्यों, जरा नजर डाल लेते हैं। जिंदगी भर पक्का तो आज हमारी बात मान लो कि कम मात्रा में कल आना, बैठकर टीवी में देखना। हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हो गए, इसलिए हमारी अब आरती कर लेते हैं बहुत जल्दी। श्री सीताराम भगवान की। तो भीषण गर्मी में होने के बावजूद 5 लाख से अधिक की संख्या में श्रद्धालु हनुमंत कथा सुनने पहुंच रहे थे, जिसके चलते बाबा ने कहा है कि वो कथा किसी काम की नहीं जिससे किसी की हानि हो जाए, श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए दिव्य दरबार को विराम रखना होगा। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि 5 दिन कथा चलती रहेगी, सिर्फ दिव्य दरबार जो है वो नहीं लगेगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने मन से अपील की है कि श्रद्धालु सोशल मीडिया पर, टीवी पर हनुमंत कथा देखें और सुने। बहरहाल इन सब के बीच अब ये देखने वाला दिलचस्प होगा कि जहां वीआईपी एंट्री वाली मुलाकात आने वाले समय में कोई राजनीति को हवा ना रह दे, क्योंकि जितनी बार भी बागेश्वर बाबा का पंडाल सजा है और पटना में जिस तरीके से उनके पंडाल को लेकर के राजनीति ने एक जिस तरीके से अगर देखा जाए हवा दी थी, और उसके बाद अब ये मुलाकातों का दौर, वो भी वीआईपीओ की, और जिस तरीके से मुलाकातें हो रही हैं, लोग अपनी बातें सामने रख रहे हैं, वाकई आने वाले समय में कहीं किसी राजनीति को हवा देने का संकेत तो नहीं। तब तक के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी पर। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।